अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और चैप्टर 4 की जो वीडियोस हैं उसको एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी जो कॉम्प्लिकेशन थी, आपकी जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो रही होंगी। मैक्सिमम अपनी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंसेप्चुअली जो है स्टडी करवाई जाए आपको। अच्छा, आज हमने जो टाइप पढ़नी है ये टाइप नंबर 2 है। आप सोचे होंगे कि पहले भी टाइप नंबर 2 एक पढ़ी थी। अच्छा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइप नंबर 2 जो हम पहले पढ़ी थी वो ये टाइप थी। ये वो टाइप थी जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में यानी 7-8 क्लासेस में सीखी हुई थी। ठीक है, आप समझ लें कि बेसिकली 9th क्लास में जो फैक्टराइजेशन की टाइप 2 है वो ये है। ठीक है, और इसकी भी 2 फॉर्म्स हैं, एक और ये सेकंड। अच्छा, इसमें आज की वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा। फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अदर देन 1 होगा। तो इस टाइप से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन मतलब फॉर्म ए है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने लिख लिए हैं और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इन डिटेल इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस टाइम में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स आएंगी, ना ही 3 से ज़्यादा आएंगी ना ही 3 से कम आएंगी। कितनी टर्म्स आएंगी? 3 टर्म्स। और सबसे पहले आप इसमें कॉमन लेंगे अगर तो कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, टेक कॉमन इफ़ एनी। अच्छा, उसके बाद इसमें आपको बस सॉल्व करना है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। अच्छा, ये कुछ हद तक इस टाइप के साथ रिलेट कर रहा होगा, कुछ हद तक। देखें, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 3 टर्म्स के साथ 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगे। इसमें भी कभी कभार ऐसे हो सकता है कि 3 में से 2 परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ठीक है, लेकिन उससे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा कि 2 परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, लेकिन वो फिर भी ये वाली टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे ना, तो वहाँ पे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पता चलता है कि 2 परफेक्ट स्क्वायर आ जाए फिर भी ये टाइप का क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ ईजी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो उनमें जी मतलब मैं चाह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चला जाए। ठीक है, क्वेश्चन ये सारे सॉल्व करेंगे, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। ठीक है, अब 22 में देखें कितनी टर्म्स हैं? 3। पहले तो देखें इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन चेक करने का तरीका क्या है? एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, तो आगे एक्स वाली टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉमन तो नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमने स्टार्ट पे ये वाली टाइप पढ़ी थी ना कि कॉमन आएगा और कॉमन के बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ये वो वाली टाइप ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये सारी टाइप्स को आपने मतलब 3 टर्म वाली कौन कौन सी टाइप पढ़ी थी? ठीक है, तो हमने एक ये वाली पढ़ी थी, ठीक है, एक ये वाली टाइप पढ़ी थी। तो वो सारी टाइप्स को भी आपने अपने माइंड में रिवाइज़ करना है जब टाइप आएगी, क्योंकि जब आपने बहुत अच्छी और मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी ना, तब आपको देखते साथ पता चलेगा हाँ ये फ़लाँ टाइप का है, ये फ़लाँ टाइप का है। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस कम होगी तो फिर आपको वो सारी जो प्रीवियस टाइप्स हैं उनको अप्लाई करके अपने माइंड में या लिख के सोचना होगा। तो जी करते हैं इसको स्टार्ट। यहाँ पे साइड पे हम जो है रफ वर्क करेंगे। अच्छा, ये जो हम काम कर रहे हैं ना, इस मेथड को मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग। और मिड टर्म ब्रेकिंग करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। आज आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा मैं। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व करना है ये देखें जी। इसका आपने कोफिशिएंट सेलेक्ट करना है, सिर्फ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, वो है 1। और लास्ट वाली टर्म विद साइन -2, कितना आंसर है? -2। अब इस -2 के आपने बनाने हैं फैक्टर, और फैक्टर बनाने हैं सिर्फ 2, और वो दोनों फैक्टर इस तरह के होने चाहिए कि आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मैं ज़रा रफली आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एक फैक्टर ए है और दूसरा फैक्टर बी है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए -2। अब मुझे नहीं पता कि ए और बी क्या है, वो जब हम फैक्टर बनाएंगे तो बाद में पता चलेगा। और उन दोनों को या तो आप ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो उनका आंसर आना चाहिए ये जो मिडल में लिखा हुआ है कोफिशिएंट कितना लिखा हुआ है, +1। समझ आइए आपको? यानी उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आना चाहिए जो कि आपने पहले वाले यानी यहाँ पे जो 1 लिखा था एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो फाइनल आंसर बनाया था वो आए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये मिडिल वाली टर्म आए। ठीक है, तो अब हम फैक्टर बनाते हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले अभी फ़िलहाल ये जो नेगेटिव साइन है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूँ। ये वाला नेगेटिव साइन सिर्फ आप समझें कि 2 के फैक्टर बनाने। अच्छा, तो आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, कितना आंसर आएगा बताएंगे? तो आंसर आएगा 2। तो ये दोनों आपके फैक्टर हो सकते हैं 2 एंड 1। ठीक है, 2 एंड 1। अब ज़रा आप 2 और 1 को ऐड करें, कितना आंसर आता है? 3। लेकिन 2 और 1 को माइनस करें, ये देखिए 2 और 1 को ऐड किया, कितना आंसर आ गया? 3। तो मुझे तो 3 नहीं चाहिए, मुझे तो 1 चाहिए। अब आप 2 और 1 को माइनस कर दें तो कितना आंसर आएगा? 1। तो देखें वो आंसर आ गया। इसका मतलब ये 2 और 1 इसके फैक्टर हो सकते हैं। अब 2 को इधर लिख लें, 1 को इधर लिख लें। अच्छा, अब आपको इतनी तो मैं समझता हूँ कि इतनी तो समझ होगी कि इन दोनों को क्या करने से 1 आएगा, कि ऐड करने से 1 आएगा या माइनस करके। तो डेफिनेटली माइनस करके 1 आ रहा है। अब मसला है कि वो माइनस साइन आया कि 2 के साथ लगेगा या 1 के साथ लगेगा। ठीक है, तो आपको जो आंसर चाहिए होगा, आपका आंसर कौन सा चाहिए? प्लस। तो जब भी आप माइनस वाली सिचुएशन होगी, आपके पास माइनस कर रहे होंगे, तो आपको जो आंसर चाहिए होगा वो साइन आप ग्रेटर वाले के साथ लगाएंगे और स्मॉलर टर्म के साथ दूसरा साइन लगाएंगे। तो अब ज़रा इसको कैलकुलेटर पे भी करके चेक कर लें। ये देखिए +2 -1, कितना आंसर आया? +1। और मुझे भी क्या चाहिए था? +1। अच्छा, ये होगी एक कंडीशन। अब ज़रा इनको मल्टीप्लाई भी कर लें। आप मल्टीप्लाई करें इस तरह ब्रैकेट्स में लिख के +2 मल्टीप्लाई -1, कितना आंसर आ गया? -2। तो ये देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से
ये। अब आपको याद होगा वो स्टार्ट पे ये जो -2 माइनस था मैंने निगलेक्ट किया हुआ था, अब वो माइनस खुद बहुत आ गया। अगर मैं माइनस लिख के यहाँ पे बताता तो हो सकता है आपको अच्छे से समझ नहीं आती, इसलिए माइनस को फिलहाल आपने इग्नोर करना है और बाकी सारी कैलकुलेशन करके इन दी एंड फिर वो माइनस खुद बहुत एडजस्ट हो जाएगा अगर आप फैक्टर अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर कौन कौन आ गए, प्लस का 2 और माइनस का 1। अब इनको लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक फैक्टर क्या आया +2x, फिर एक फैक्टर क्या आया -1x -2। आपकी मर्ज़ी है, इसको आप इधर लिखें, इसको इधर लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हालांकि अगर आप इसको आगे लिखते तो ज़्यादा बेहतर था, 2 कॉमन आ रहा था। ठीक है, लेकिन ये आपकी चॉइस है, समझ आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब आप सोचे होंगे कि सर ने यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल वैल्यू में फैक्टर बनाया, लेकिन जब इधर लिखे हैं तो ऐसे लिख दिया। आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू में ही लिखने हैं, लेकिन जब आपने इधर लिखने हैं तो उनका आंसर कैसे लिखना है, जो मिडल में अल्फ़ाबेट लिखा होगा वो इन दोनों के साथ लिख देना है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि क्यों लिखना है, क्योंकि स्टार्ट पे जो बेसिकली इस तरह करना होता है कि एक्स स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करना है तो -2x स्क्वायर आएगा आंसर, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए सिर्फ वो कोफिशिएंट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब ये क्वेश्चन आपका इस टाइप के अकॉर्डिंग होगा, ये वाली जो हमने स्टार्ट पे पढ़ी थी कि 4 टर्म्स आए तो 2 टर्म को सोल्व करना है, वो वाले मेथड से। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x, तो रिमेनिंग रह जाएगा x + 2। यहाँ माइनस, अच्छा यहाँ पे जो साइन होगा ना वो आपने लिख देना, चाहे वो दोनों, अब यहाँ पे तो दोनों के साथ माइनस है। ठीक है, तो ठीक है, आपको समझ आ रही माइनस कॉमन आएगा, लेकिन सम टाइम यहाँ पे माइनस नहीं होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जब कुछ भी 2 टर्म में से नहीं कॉमन आ रहा होगा तो आप क्या लिखेंगे कि -1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, वो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे माइनस होगा, तो अगर यहाँ पे प्लस होगा तो आप प्लस, यानी इन सिंपली आप ये समझ लें कि हमने जो थर्ड टर्म का साइन है वो यहाँ पे लगाना है। तो आप देखें मैंने -1 कॉमन लिया हुआ है, तो जब आप इसको इसके साथ सोल्व करेंगे, -1 बाहर है तो अंदर क्या आएगा x, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे ऐड, तो 1 का टेबल कहाँ तक पड़े, 2 आता है तो 2। अगर आपने फैक्टर सही बनाए होंगे तो ये जो ब्रैकेट है ये क्या आएगी, सेम आएगी। अब इसको कॉमन ले लें, तो कॉमन लेंगे तो x + 2, अब इधर से x + 2 कॉमन लिया हुआ, क्या बचेगा x। इस टाइप में सबसे जो मेन काम है और जो स्टूडेंट को तंग करता है वो फैक्टर बनाना ही है, आगे स्टूडेंट कर लेते हैं। और यहाँ से मैंने ये कॉमन लिया हुआ ब्रैकेट, तो बाकी क्या आ जाएगा -1, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम एक और इजी क्वेश्चन करते हैं, ये वाला 18। अब जिस तरह हमने वो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी तरह इसको भी डील करते हैं। अब इसमें देखें, आप मुझे बताएं एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना है 1, तो 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8 के साथ, क्या आंसर आ जाएगा 8। अब वो 8 नंबर है जिसके हमने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, फैक्टर बनाने हैं, जिन फैक्टर बनाने हैं, ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो क्या है 8, लेकिन उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं कहना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिडल वाली टर्म आए। ठीक है, तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, 8 को मैं 1 पे के टेबल पे डिवाइड कर देता हूँ, तो आप बताएं कैलकुलेटर पे जब हम इनको करेंगे क्या आंसर आएगा, 8 आएगा। तो एक जिस टेबल पे आप डिवाइड करते हैं और एक जो आपका आंसर आता है, एक जिस टेबल पे डिवाइड करते हैं और एक जो आपका आंसर आता है, ये दोनों फैक्टर हो सकते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो फिर हम नेक्स्ट टेबल पे मूव करेंगे, मैं 8 को 2 पे डिवाइड करूँगा, अगर 2 वाला भी नहीं होगा फिर मैं 8 को 4 पे डिवाइड करूँगा, 5 पे, इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। तो इधर मैं लिख लेता हूँ 8 और इधर लिख लेता हूँ 1, क्योंकि मुझे पता है कि 8 और 1 को ऐड करने से 9 आ रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये दोनों इसके फैक्टर हो सकते हैं। अच्छा, अब आपको इतनी तो सेंस यहाँ पे है कि इन दोनों को ऐड करने से 9 आएगा, तो माइनस करने से तो नहीं आएगा। अब आप अपने माइंड में ज़रा सोचें कि 2 टर्म्स को हम ऐड कब कब कर सकते हैं। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी, या तो दोनों के साथ प्लस हो या फिर दोनों के साथ माइनस हो, ये पॉसिबिलिटी हैं उन दोनों टर्म को ऐड करने की। यानी ऐड करने के लिए जितनी भी टर्म्स को आप ऐड कर रहे हैं उनके जो साइंस हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, फिर हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो इन दोनों का आंसर आएगा +9, इन दोनों का जब आप सोल्व करेंगे तो -9, हमें कितना चाहिए था -9, तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर हैं। अब ज़रा इनको और वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, इन दोनों को जो है इकट्ठा करने से, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर तो आ रहा है। अब चेक करते हैं ज़रा, इनको मल्टीप्लाई करने से भी ये वाला आंसर आता है, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 1 8, तो ये देखिए +8 भी आ रहा है मल्टीप्लाई करने से, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये मिडिल टर्म भी आ रही है। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो फैक्टर आपके कौन कौन से हो गए, -8 -1, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर -8x -x + 8। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैंने थोड़ा जल्दबाजी में 8 को पहले लिख दिया उसको बाद में, तो अगर आप इधर लिखते तो वो ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, लेकिन अगर लिख दिया तो कोई मसला नहीं, इन दी एंड फाइनल वही आंसर आएगा। अब ये बहुत सिंपल है, अब आपने इन दोनों को एक साथ सोल्व करना है और इन दोनों को एक साथ। क्या कॉमन है इनमें से, शाबाश बताएं। एक्स स्क्वायर और एक्स में से 8x में से x की पावर 1, तो यहाँ रह जाएगा x -8, यानी यहाँ पे जब आप कॉमन लेने का मतलब है कि मैं एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करूँगा तो कैंसिल करने के बाद क्या आंसर आएगा x, फिर उसके बाद मैं -8x को x से डिवाइड करूँगा तो माइनस कैंसिल करने के बाद क्या आंसर आएगा -8। अब यहाँ पे थर्ड टर्म का साइन आएगा तो वो माइनस है, और अगर बाद वाली दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन आओ तो आप क्या कॉमन लिखेंगे 1, तो 1 कॉमन आ गया, तो बाकी बच गया x, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, और 1 का टेबल कहाँ तक पड़े 8 आता है, तो ये अगर आपने फैक्टर सही बनाए होंगे तो आपका ये ब्रैकेट भी सेम आएगा। अब ये दोनों जो हैं वो सेम है तो कॉमन ले लिया।
अब इस पूरे में से x माइनस 8 कॉमन ले लिया तो बाकी क्या रहेगा x। अब इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में से x माइनस 8 कॉमन ले लिया तो बाकी क्या रहेगा -1। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं ऐसा ऐसा मतलब आसान क्वेश्चन से आपको मुश्किल की तरफ लेके चलूँगा, एकदम से मुश्किल क्वेश्चन नहीं करेंगे वरना फिर आपको बोरिंग लगेगा ये काम। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें देखें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने जो है वो कांस्टेंट वाली टर्म पहले लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर वाली बाद में लिखी है। तो अगर तो आप इसकी अरेंजमेंट चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, अगर इसी तरह ही सोल्व करना है तो इस तरह से भी सोल्व हो जाएगा। मेथड वही है, चीज़ें सारी वही हैं, उसी तरह से अप्लाई होनी है। ठीक है, कुछ भी जो है मुश्किल नहीं है इसमें। तो मैं क्या करता हूँ अपनी आसानी के लिए इसको ऐसा कुछ लिख लेता हूँ, ये यानी पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर एक्स वाली टर्म फिर ये, क्योंकि मैंने पहले 2 क्वेश्चन उसी तरह से किए। अच्छा जी, अब बताएं ज़रा इसमें एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना है 1 और लास्ट वाली टर्म क्या है 12। तो 1 को ज़रा आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा 12। अब 12 वो नंबर है जिसके मैंने बनाने हैं कितने फैक्टर, 2 फैक्टर्स। क्या बनाने हैं 2 फैक्टर्स। उन दोनों फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए, और उन्हीं दोनों फैक्टर्स को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 12 को मैं डिवाइड करता हूँ 1 के टेबल पे तो क्या आंसर आएगा 12। अब आप मुझे बताएं कि आंसर तो 12 आ रहा है, 12 और 1 को ऐड करें क्या होता है 13, माइनस करें क्या आएगा 11। लेकिन मुझे तो ये दोनों नहीं चाहिए, मुझे 7 चाहिए। इसका मतलब है कि ये इसके अच्छे फैक्टर नहीं है। अच्छा, 12 को आप डिवाइड करते 2 पे क्या आंसर आएगा 6। आप ज़रा इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करने से क्या आएगा 8, माइनस करने से क्या आएगा 4। तो मुझे तो ना ही 8 चाहिए ना ही 4 चाहिए मिडिल में, इसका मतलब ये भी इसके फैक्टर नहीं है। 12 को अब आप डिवाइड कर दें 3 पे तो आंसर आएगा 4। दोबारा से सुन लें, जिस टेबल पे डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है ये दोनों आपके फैक्टर हो सकते हैं। अच्छा, 4 और 3 को ऐड कर लें कितना आ गया 7। यस, तो ये देखें 4 और 3 को ऐड किया 7। अब इसका मतलब मुझे फैक्टर्स मिल गए लेकिन अभी एग्जैक्ट नहीं मिले। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल रहा है कि 4 और 3 को ऐड करने से 7 बनेगा। अब मैं 4 और 3 को 2 तरह से ऐड कर सकता हूँ कि अगर दोनों के साथ प्लस हो या फिर दोनों के साथ क्या हो माइनस हो। तो मुझे ये वाला तो नहीं चाहिए ना, ये चाहिए ना। अब इस चीज़ में भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपको पता है कि 9th क्लास में जो है ये कैलकुलेटर आपको अलाउ करना जो है यूज़ करना अलाउ होता है। ये देखें ये +7 आ रहा है, मुझे कितना चाहिए -7, तो मैं -4 -3 लिखूँगा ये। अच्छा, अब मैंने ये कैलकुलेटर पे ये बात क्यों बताई है, कुछ बच्चे यहाँ पे पता क्या करते हैं माइनस माइनस +7 इसका आंसर भी लिखते हैं। जब साइन सेम हो तो ऐड करके वही साइन लिखना होता है जो टर्म्स के साथ है। लो जी, ये कंडीशन तो पूरी होगी कि -7 आ रहा है। अब ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, यहाँ पे जगह कम इसलिए मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, बाद में यहाँ पे लिख भी दूँगा। देखें जी -4 को ब्रैकेट में लिखते हैं, -4 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -3 के साथ, तो देखें +12 आ रहा है और मेरा नंबर भी क्या था +12, यानी दोनों जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं -4 को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आंसर आ रहा है +12। ये नंबर भी आ रहा है और ये एक मतलब काफ़ी कंजस्टेड सा हो गया, लेकिन ये है कि आपको समझ आ गई होगी। तो फैक्टर्स हमारे पास आ गए जी -4 एंड -3। ठीक है, जो कि यहाँ पे बनाए थे। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x -4, इन दोनों में से यहाँ पे तो पहले साइन आएगा ना माइनस का, जो थर्ड टर्म के साथ साइन होगा वही आप लिखेंगे। 3 और 12 में से क्या कॉमन आएगा 3 और 12 में से, यानी 3 और 12 में से 3 कॉमन आएगा तो -3 भी बाहर लिखा हुआ है, माइनस भी बाहर लिखा हुआ है, 3 भी तो अंदर आएगा x, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 12 आए। ये आगे वाला काम ईजी है। ठीक है, वो थोड़ा इसलिए मैं स्पीडली करवा रहा हूँ, जो प्रीवियस काम है वो थोड़ा सा टेक्निकल है फैक्टर बनाने वाला। तो अब ये देखें ये एक टर्म है ये सेकंड टर्म है, दोनों में से x -4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बाकी बचेगा x और यहाँ बाकी बचेगा -3। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो जो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया उस पर टिक लगा लेते हैं 17, 18 और 22। अब आता है मज़ेदार क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इसमें बड़े नंबर है। ठीक है, अब मुझे बताएं ज़रा, पहले तो हम वो नंबर सोचेंगे ना, इसका क्वेश्चन है 1, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 90 के साथ तो आंसर आ रहा है 90। अब हमने 90 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 21 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं जी 90 को सबसे पहले मैं 1 के टेबल पर डिवाइड करता हूँ तो आएगा 90। तो फैक्टर्स होते हैं जिस टेबल पे आप डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है। अब आप देखें इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 21 आएगा नहीं आएगा। मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा 91, मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा 89, लेकिन मुझे तो दोनों ही नहीं चाहिए तो ये वाले फैक्टर इसके नहीं है। फिर आप 90 को ले जाएँ 2 के टेबल पे, कैलकुलेटर पे ये करना है आपने। ठीक है, मुझे तो डायरेक्ट थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन पता है तो इस वजह से मैं लिख रहा हूँ। 90 को 2 के टेबल पे करेंगे तो 45। अब ये दोनों आपके फैक्टर हो सकते हैं तो 45 और 2 को ऐड करें कितना होता है 47, माइनस करें कितना होता है 43। तो ये दोनों नंबर ही मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो 21 चाहिए तो ये भी नहीं। अब 90 को आप करें 3 पे, सम टाइम आपको फैक्टर जल्दी मिल जाएंगे, जैसे देखें यहाँ पे भी जल्दी मिल गए थे, यहाँ पे भी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको 1-2 स्टेप करने पड़े, यहाँ पे भी जल्दी मिल गए थे। तो सम टाइम आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करनी पड़ेगी, तो इस वजह से पहले मैं इजी और फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ लेके आ रहा हूँ आपको। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। अब देखें इन दोनों को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 21 नहीं आएगा, ऐड करूँगा तो 33, माइनस करूँगा तो 27। लेकिन ये है कि हम अपने आंसर के करीब पहुँच रहे हैं। 90 को आप 4 के टेबल पर डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा 15 आएगा। ये हम डिवाइड कर लेते हैं। अब जब ग्रेटर 90 को 4 के टेबल पे, हाँ देखा मुझे डाउट हो रहा था, 90 को
4 पे करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, 90 को करेंगे 5 के टेबल पे तो 18 आएगा। 90 को अगर मैं 5 के टेबल पे करता हूँ तो 18। अब आप देखें इन दोनों को भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 नहीं आएगा। तो अब करते हैं जी यहाँ पे, ठीक है। 90 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 6 के टेबल पे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 15। कितना आंसर आएगा? 15 आएगा। ये देखिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कैलकुलेटर पे। 90 डिवाइड बाय 6 कितना आया? 15। अब देखें इसके फैक्टर ये हैं। अब 15 और 6 को ज़रा ऐड कर लें कैलकुलेटर से। 15 + 6 कितना आ गया? 21। देखिए 21 आ गया तकरीबन 4-5 स्टेप बाद। अब ये जी आ गया 21। अब मुझे ये तो पता है, मतलब फैक्टर से मुझे ये तो आइडिया हो गया कि मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो 21 आएगा। तो ऐड करने के दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो दोनों के साथ प्लस हो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों के साथ माइनस हो। तो इससे करूँगा तो प्लस आएगा, इससे करूँगा तो माइनस। मुझे ये रिक्वायर है, इसका मतलब ये फैक्टर होंगे मेरे -15 -6। अब ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है अभी, ये मिडिल टर्म आई है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 90 भी आना चाहिए, तो वो करके देखते हैं अगेन कैलकुलेटर से। तो ब्रैकेट में लिखेंगे -15 मल्टीप्लाई बाय -6। यही दो फैक्टर मैंने बनाया ना, तो ये देखिए 90 आ रहा है। तो इसका मतलब यही वो दोनों फैक्टर हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, और यही वो दोनों फैक्टर हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिडिल टर्म भी आ रही है। तो फैक्टर अब लिख देते हैं, x² माइनस का 15x माइनस का 6x प्लस 90। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, x की पावर 1 कॉमन आएगी, तो बाकी रह जाएगा x माइनस 15। और यहाँ पे आपका क्या आएगा? यहाँ पे जो थर्ड टर्म का साइन है वो आएगा जो कि माइनस है। अच्छा 6 और 90 में से क्या कॉमन आएगा? 6, क्योंकि 90 के टेबल में 6, तो माइनस भी बाइड लिख दिया, 6 भी बाइड कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या रह गया? x। माइनस को इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगी, ठीक है। अब 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 90 आए। तो देखिए आप 90 को सिंपली क्या कर लें? डिवाइड कर लें किससे? 6 से, तो कितना आंसर आएगा? 15। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 15। अब आप देखें अगर आपने फैक्टर सही बनाए होंगे तो ये ब्रैकेट सेम आएगी। अब इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 15, तो बाकी रह जाएगा x माइनस 6 x माइनस। अब आप देख सकते हैं ये मज़ीद ना ही ये फैक्टराइजेबल है ना ही ये, इससे पहले भी जो हमने किए तो वो भी देख सकते हैं आप, ये भी देख सकते हैं। मतलब ऐसे फैक्टर होने चाहिए जो मज़ीद फैक्टराइजेबल नहीं होने चाहिए। आई होप कि ये जो 4 क्वेश्चन हमने इस पेज पे किए हैं ये आपको समझ आए होंगे। तो इस पे भी अब मैं टिक कर लेता हूँ। अब रह गया 28 एंड 29, वो अब नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। अब ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 है, और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसकी रीज़न क्या है कि जब भी 3 टर्म आएंगी ना, 3 टर्म आएंगे आपके माइंड में आएगा कि 3 टर्म वाला क्वेश्चन तो सर ने पहले भी बताया था, जो कि ये है। स्पेशली इन दोनों क्वेश्चन को देख के तो बिल्कुल आएगा माइंड में। ये देखें ये दोनों जो हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये u की पावर 4 है। अच्छा ये दोनों जो है ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखें ये u की पावर है, ठीक है। दोबारा से इसको मैं लिख लेता हूँ, u पावर 4 माइनस 13 u स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। अब ये देखें ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो मैंने आपको इस टाइप में भी बताया हुआ था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला। पिछले क्वेश्चन में ऐसे नहीं था जो कि चारों क्वेश्चन हमने किए हैं। ये देखें जब आप इसको इधर हम रफ फ़र्क करते हैं, ठीक है, तो उसमें देखें कि यहाँ पे जब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा तो -2 मल्टीप्लाई बाई u स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा 6। तो ये ज़रा चेक करें ये कितना आंसर बनता है। वो माइनस प्लस को भी इग्नोर करें, ये आंसर चेक करें 12, यहाँ पे कितना 13। इसका मतलब है कि ये टाइप 3 के मेथड से नहीं होगा जिसमें 2 परफेक्ट स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन होंगे, क्योंकि 2ab वाली टर्म तो बन नहीं रहा। तो फिर ये क्वेश्चन किससे होगा? मिडिल टर्म ब्रेकिंग से, ठीक है। और ये क्वेश्चन 28 में आपको पहले भी करवा चुका हूँ टाइप 1 के मेथड से, ठीक है। अच्छा जी अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये ज़रा देखें, अब इसमें भी देखें दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया था? 2 परफेक्ट स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है। एक तो ये क्वेश्चन यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब इस तरीके से होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी तसल्ली के लिए चेक करना चाहते हैं तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कैसे वाई स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन तो यहीं पे ही एंड हो गया ना। अगर फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में यहाँ 64 प्लस आ जाता है तो फिर देखें यहाँ पे 2 होगा, वाई स्क्वायर होगा, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो ये ज़रा सॉल्व करें कितना आंसर बनता है? 16 वाई स्क्वायर, यहाँ पे कितना है? 12 वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये इस मेथड से नहीं होगा जो कि टाइप 3 का मेथड था, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन किस मेथड से होंगे? फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। तो सबसे पहले देखें, अच्छा इस वीडियो में मैं आपको वो भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग में जिनमें कॉमन नहीं आता। जिनमें कॉमन आएगा उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं जी। अब देखें जी इसमें फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो है 1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम रफ फ़र्क, और लास्ट पे है 36, तो 36 आंसर आ रहा है। अब इस 36 के आपने बनाने हैं फैक्टर जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 13 आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। 36 को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा? 36। अब आप खुद सोचें इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, ये देखिए मैं ऐड करता हूँ तो 37 आएगा, माइनस करता हूँ 35, मुझे चाहिए 13, तो ये फैक्टर इसके नहीं हो सकते। नेक्स्ट मूव करते हैं, 36 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ कितना आंसर आएगा? 18। ये मुझे तो टेबल थोड़े बहुत आते हैं, आपको नहीं आते होंगे तो आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर आएगा 18। अब 18 और 2 को भी जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 कभी भी नहीं आएगा।
क्योंकि ऐड करने से 20 आ रहा है और माइनस करने से 16। अच्छा 36 को आप 3 से करें तो आंसर आएगा 12। इन दोनों को ज़रा ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करेंगे तो 15, माइनस करेंगे तो 9, तो इन दोनों से भी ये 13 नहीं आ रहा। अच्छा जी नेक्स्ट मूव करते हैं, 36 को 4 पे करते हैं तो आंसर आएगा 9। अब ये देखें 9 और 4 को अगर मैं ऐड करता हूँ 13, माइनस करता हूँ तो 5, ये देखें 13 मुझे चाहिए था और 13 आ गया। तो फैक्टर 9 और 4 आ गए। अब इतना तो मुझे पता चल रहा है कि 9 में 4 में ऐड करूँगा तो मेरे पास ये माइनस का 13 आएगा, मतलब 13 आएगा, माइनस को बाद में एडजस्ट कर लेते हैं। अब मुझे चाहिए माइनस का, तो माइनस के लिए आपको पता है दोनों के साथ प्लस लगा के तो मैं माइनस नहीं गेन कर सकता, दोनों के साथ क्या होगा, माइनस होगा तो माइनस 13 आएगा, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब ये देखें दोनों को ऐड या सेपरेट करने से तो माइनस 13 आ गया। अब ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करें, कैलकुलेटर पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -9 मल्टीप्लाई -4, तो देखें +36 भी आ रहा है, जो कि आपका स्टार्टिंग का नंबर था जिसके हम क्या कर रहे थे, फैक्टर बना रहे थे। तो फाइनल फैक्टर क्या हो गया, -9 एंड -4। तो इधर लिख देंगे u⁴ -9u² -4u²। अच्छा पहले यहाँ पे फैक्टर फाइंड करने के बाद पता क्या करना है, जो मिडल में लिखा होगा ना अल्फ़ाबेट, वही आपने इन दोनों के साथ लिखना है, ये भी ज़रा माइंड में रखिएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे और इन दोनों टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे u⁴ है और यहाँ पे u⁴2 है, तो कितनी पावर कॉमन आएगी, जो स्मॉलर पावर है u⁴2, तो बाकी कितनी पावर आएगी u⁴2, और यहाँ से u⁴2 कॉमन लिया हुआ तो बाकी रह गया -9। और एक ईजी तरीका भी आपको बताया हुआ है कि आप इस टर्म को ऊपर रखें और डिवाइड कर दें कॉमन से, तो रिमेनिंग जो आंसर आएगा वो आप लिखते हैं। सिमिलरली -9u² को डिवाइड कर दें u² से तो -9 आ जाएगा। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट मुश्किल लगता है। अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस वाला साइन वैसे लिख देंगे। 4 और 36 किसी टेबल पे डिवाइड होते हैं, 4 और 36, तो आपको अगर नहीं पता चला तो आप ऐसे कर लें। देखें वैसे तो मुझे तो पता है कि मतलब 4 के टेबल पे होते हैं, 4 कॉमन आएगा, ये इस तरह से आप डिवाइड कर लें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 4 और 36 में से कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो 4 आपको पता है 4, तो कॉमन के कितना कॉमन आएगा, अगर तो वो नंबर उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, इसका मतलब जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ना वही कॉमन आएगा, तो 4 कॉमन आ गया, तो u²। अब माइनस प्लस माइनस, अब 36 का टेबल यानी 4 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा 9, तो इधर आ जाएगा 9। अब हम देखें कि ये जो है सेम आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा u² -9 और बाकी क्या रह जाएगा u² -4। अच्छा ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहे हैं, यहाँ पे देखें a² -b² का फॉर्मूला लग रहा है और यहाँ पे भी a² -b² का, ये वाली टाइप बन रही है a² -b²। तो यहाँ क्या आ जाएगा u, पहले इसको वो फॉर्म में लिखते हैं u² -3² और यहाँ पे u² -2², ठीक है। यानी दोनों को पहले परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, तो ये हो गया u + 3 u -3, यानी एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, u -2 u + 2। या फॉर्मूले का रेफरेंस भी यहाँ पे दे देते हैं हम कि कौन सा जो है फॉर्मूला यूज़ किया मैंने। a² -b² लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं a + b एंड a - b। आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको सोल्व करवाया है, तो वहाँ पे हमने एक डिफरेंट मेथड से किया था, तो आपको दोनों में से जो मेथड ईजी लगेगा आप उस मेथड से उसको सोल्व कर लें, ठीक है। अच्छा जी अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, दैट इज़ u⁴, ये वाला क्वेश्चन, और y⁴, सॉरी। तो अब इसमें भी देखें जो है कॉमन तो नहीं आ रहा, ठीक है। वैसे भी इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिनमें कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका क्वेश्चन है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -64 से, तो आंसर आएगा -64। इस माइनस को फ़िलहाल हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ 64 के बनाएंगे फैक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे लिखेंगे 64 डिवाइड बाय 1। ये सारा कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं ज़रा कैलकुलेटर से आपको करके दिखाता हूँ कि आपने कैलकुलेटर से कैसे करना है। ये देखिए 64 डिवाइड 1, क्या आंसर आएगा 64। अब आपके जो फैक्टर होंगे ना वो होगा एक 64 जो आंसर आया और दूसरा होगा ये 1। इन दोनों को ज़रा ऐड करें, कितना होगा 65, माइनस करें कितना आएगा 63, लेकिन हमें कितना चाहिए 12। इसका मतलब है कि ये इसके फैक्टर्स नहीं हैं, ठीक है। इस तरह से चेक करना है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट हम करते हैं 64 को 2 के टेबल। पहले तो मैं लिख के करवा रहा था ना, अब कैलकुलेटर से भी बता देता हूँ क्योंकि आपने तो पेपर में लिख के नहीं करने, कैलकुलेटर से करना है। तो 64 डिवाइड बाय 2 कितना आया 32, 32 में 2 ऐड करें कितना होता है 34, माइनस करें कितना होता है 30, लेकिन हमें कितना चाहिए 12 चाहिए, तो ये भी इसके फैक्टर नहीं होंगे। अच्छा 64 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो 64 को करेंगे डिवाइड 4 के टेबल पे। 16 और 4 को ऐड करें कितना होता है 20, 16 और 4 को माइनस करें तो कितना आता है 12। इसका मतलब ये फैक्टर हो सकते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 16 एंड 4, ठीक है। अच्छा ठीक, अब आपको ये तो पता चल गया है कि इन दोनों को क्या करने से ये 12 आएगा, बताएं, शाबाश सोचें क्या करने से आएगा, माइनस करने से, ठीक है। अब मसला ये है कि मुझे कैसे माइनस करना चाहिए, 16 - 4 लिखना चाहिए। अगर मैं 16 - 4 लिखता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 12। अगर मैं -16 + 4 लिखता हूँ तो फिर मेरे पास आंसर आता है -12। अब देखें आपको कौन सा चाहिए -12, तो इसका मतलब इस तरह से लिखना पड़ेगा ये वाला, ठीक है।
और वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो को माइनस करना हो, दो नंबर को, दो फैक्टर को माइनस करने से आपका ये वाला नंबर बन रहा हो, मिडल टर्म बन रही हो, तो इट्स मीन आप क्या करेंगे, जो आपको साइन चाहिए होगा वो ग्रेटर टर्म के साथ लगाएंगे और जो नहीं चाहिए होगा वो स्मॉलर टर्म के साथ लगाएंगे, इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे जी। तो y⁴ फैक्टर आए हैं -16 + 4। अच्छा, एक कंडीशन तो यहाँ पे रहेगी, -12 तो हमने बना लिया। अब ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। -16 मल्टीप्लाई बाय +4 तो -64। ये देखें, जो स्टार्ट पे मैंने आपको कहा था कि माइनस को इग्नोर करना है, एक और क्वेश्चन में भी हमने माइनस को इग्नोर किया था, लेकिन वो एंड पे जाके एडजस्ट हो गया, तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं y4 -16y + 4y -64। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये y4 है, तो हमने सेंटर में वो लिखना है जो ऑलरेडी लिखा होगा अल्फ़ाबेट। अब इन दोनों में से शाबाश बताएं क्या कॉमन आएगा। y की पावर कितनी कॉमन आ जाएगी, y की पावर 2, यानी y की पावर 4 और y की पावर 2 में से y की पावर 2 कॉमन आएगी, तो इधर आ जाएगा y की पावर 2 -16। ठीक है, कॉमन लेके कैसे आंसर लिखते हैं वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। y की पावर 4 थी पहली टर्म, डिवाइड की करना है कॉमन से, तो y पावर 2 आ गया, ठीक है। इस तरह -16y² है, इसको डिवाइड करेंगे y² से, कट हो गया, कितना आंसर आया, -16 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि थर्ड टर्म का साइन लिखना है, जो कि यहाँ पे प्लस है, तो +4। अच्छा, 4 और 64 ये दोनों 4 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, इसलिए 4 कॉमन आ गया, तो बाकी बचेगा y²। ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, -4 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 64 आता है, तो सिंपल ये है कि आप इसको डिवाइड कर लें कैलकुलेटर पे। 64 डिवाइड बाय 4, तो कितना आंसर आ गया, 16। तो इसका मतलब है 4 का टेबल अगर हम 16 तक पढ़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब जी देखें, यहाँ पे ये ब्रैकेट वाला जो एक्सप्रेशन है ये कॉमन है, कॉमन ले लिया, y² -16, बाकी क्या आ जाएगा y² + 4। अब आप देखें ये जो एक्सप्रेशन है ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है, दो परफेक्ट स्क्वायर और दरमियान में माइनस, यानी ये वाली टाइप बन रही है, ये वाली a² - b² वाली। तो बनाते हैं पहले वो फॉर्म, यानी हम लिखेंगे y² - 4² और यहाँ पे y² + 4। अब इसका आंसर लिख देते हैं, नीचे में लाइन लगाई हुई इसलिए डिफरेंट कलर से लिखता हूँ। तो ये जब इस पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा y + 4 y - 4, और ये वाली टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन मैंने डिटेल में भी तो चीज़ें बताई हैं ना आपको, तो सारी सी बात है, जब आप डिटेल में चीज़ों को सीखेंगे तो उसके लिए फिर टाइम भी रिक्वायर होगा, तो डेफिनेटली जो है जब आप डायरेक्ट समझेंगे तो फिर उसके लिए कम टाइम लगेगा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं जो कि मैंने आपको बता दिया था, वो मिडल टर्म ब्रेकिंग वाले क्वेश्चन जिनमें फर्स्ट जो आपकी टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट वो 1 नहीं होगा, लेकिन उसका बाकी रिमेनिंग मेथड सारा इसी तरह से ही होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कभी ये मिडल टर्म ब्रेकिंग में कोई मसला नहीं आएगा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे।